हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और अगर बजट से शुरुआत हुई थी हाई वोलेटिलिटी की क्रूड ऑयल सॉरी गोल्ड और सिल्वर में, तो ये वोलेटिलिटी पहले तो बजट से शुरुआत हुई और कंटिन्यू हुई इंटरनेशनल मार्केट से, जिसमें कि हम लोगों ने जियोपॉलिटिकल टेंशंस को यहाँ पे बढ़ते हुए देखा। और हानिया का असैसिनेशन एक बहुत बड़ा ट्रिगर था, जब हम लोगों ने बहुत ज्यादा अपसाइड आता हुआ गोल्ड में देखा था एक रिबाउंड। और हमेशा मैं अब ये बोलती हूँ, जो लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि हमें स्टडी करनी है मार्केट के बारे में, मैंने हमेशा आपसे बोला है कि मार्केट जो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस पे गोल्ड काफी पॉजिटिव मूव करता है। बाकी जो रिस्कियर एसेट क्लास है जैसे बेस मेटल, क्रूड ऑयल, वो यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, ये इसको आइडियली काफी बढ़िया से बता रहा है। तो आप अच्छे से इसको स्टडी करिए, चार्ट्स पे देख के स्टडी करिए। अगर आपको लग रहा है कि चार्ट्स कहाँ देखे, tradingview.com पे भी आप देख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे tradingview.com पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, चार्ट्स को रेफर कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने एक न्यू रिकॉर्ड हाई बनता हुआ भी गोल्ड में यहाँ पे देखा है। लेकिन एक चीज मैंने बार बार ही आप लोगों को काफी बार मैंने पीपीटी पे भी इनफैक्ट आपको दिखाया है कि इक्विटी मार्केट से गोल्ड का यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है। और जब भी इक्विटी मार्केट में फॉल आता है, पहले तो मार्जिन कॉल्स आती है, तो एक नी जर्क रिएक्शन गोल्ड में आता है, लेकिन उसके बाद एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलता है। तो कहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने आपको ये चीज ट्रेंड बहुत पहले बताया था, और फिर से हम यहाँ पे निफ्टी में एक डाउनफॉल देख रहे हैं। और यहाँ पे जापान जो है वो लीड कर रहा है इस करेक्शंस को। जितनी भी इसने 42,000 का एक हाई लगाया था जापान ने, जापानीज मार्केट ने, अब वहां से लगातार एक फॉल आया है, 8% तक का यहाँ पे एक फॉल जो है वो देखने को मिला है। ट्रेडिंग हॉल्ट भी यहाँ पे हुई है। तो बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जो आपकी कमोडिटी ट्रेडिंग को यहाँ पे प्रभावित करेंगे, और इसकी वजह से आपको अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में काफी ध्यान रखना होगा। और अगर इस बार डेटा की बात की जाए, तो मैं डेटा भी बताऊंगी कि कौन सा डेटा यहाँ पे आना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके का मूव जो है इस बार ये देखने को मिल सकता है। आप रेफर कर सकते हैं पिछला वीडियो भी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक यहाँ पे आउटलुक किस तरीके से यहाँ पे बनता है। तो ये सिल्वर का चार्ट है। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे विक्स देखते हैं। विक्स आपको देखना काफी जरूरी है, क्योंकि ये अगर दुनिया में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ती है, या एसएनपी का ये विक्स है, ये आप सबसे पहले देखिए कि विक्स है तो कहाँ का है। और ये दिखा रहा है कि काफी ज्यादा वोलेटिलिटी अभी मार्केट्स में देखने को मिल रही है। और जब विक्स वॉलेटाइल होता है और अपसाइड होता है, तो गोल्ड प्राइसेस में एक अपसाइड एडिशनल देखने के लिए मिलता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पे कि बहुत बड़ा कोरिलेशन है, लेकिन ये एक कारण और है। अगर विक्स में बहुत ज्यादा हायर साइड आ रहा है, तो एक सेफ हेवन बाइंग अपने गोल्ड में भी आएगी। अगर आप एसएनपी को यहाँ पे देख रहे हैं, तो एसएनपी भी ये वीकली डेटा है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये आप देखिए, ये वीकली डेटा है। तो अब एसएनपी भी यहाँ पे एक गिरावट की तैयारी में है, जो कि हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट का वैल्यूएशन हाई वैल्यूएशन पे खड़ा है। तो कहीं ना कहीं 5140 तक के जो लेवल्स है वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। और इसके हिसाब से आपको यहाँ पे गोल्ड में थोड़ी सी बाइंग और देखने को मिलेगी। और गोल्ड में जब हम ट्रेड करते हैं, तो इसके साथ साथ सारे डेटा को मैं वीकली दिखा रही थी। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसे डेली कर देती हूँ। ये डेली डेटा है। तो आप देखेंगे कि फ्राइडे में कितना ज्यादा फॉल आया था। और ये फॉल क्यों आ रहा है? ये फॉल आ रहा है, अब आपको मैं बताती हूँ। मैंने कुछ डेटा यहाँ पे इकट्ठा किया है। सिटी बैंक्स बोल रहे हैं कि 125 बेसिस पॉइंट का कट हो सकता है 2024 में। गोल्डमैन सैक कह रहा है कि 75 बेसिस पॉइंट का हो सकता है आपको। जेपी मॉर्गन कह रहा है कि सितंबर और नवंबर में 2 बार यहाँ पे कट्स हो सकते हैं। सिटी कह रहा है सितंबर और दिसंबर में हो सकते हैं। और गोल्डमैन सैक भी कह रहा है कि 75 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे कट हो सकता है। तो जहां तक अभी तक बात हो रही थी कि कोई कट हो सकता है, ना हो, या होगा भी तो 50 बेसिस पॉइंट का होगा, अचानक से जॉब डेटा खराब आया और मार्केट का पूरा समीकरण ही बदल गया, और वहां पे बात होने लगी कि 75 बेसिस पॉइंट का कट भी यहाँ पे हो सकता है। तो 50 बेसिस पॉइंट तो यहाँ पे गोल्ड ने डिस्काउंट किया था, जो हम लोगों ने रिसेंट अपसाइड आता हुआ देखा है। लेकिन जब बात 75 या 125 की होगी, तो गोल्ड यहाँ पे जरूर रिएक्ट करेगा और पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। और यहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट कट होगा, तो क्या होगा? वहां की करेंसी गिरेगी। तो डॉलर इंडेक्स में एक फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा है। ये फॉल आप देख सकते हैं, 106 का डॉलर इंडेक्स गिर के आपको यहाँ पे 102.76 का है। अब आप देखेंगे कि कौन सा नेक्स्ट लेवल लग रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि नेक्स्ट लेवल की बात की जाए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक वो डालूं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं डालूं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नीचे की तरफ अगर करेक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं ये वाला लाइन आपको देखने को मिल सकता है। अगर अभी मैं प्रोजेक्शंस इसमें नहीं डालना चाहूंगी, क्योंकि ये प्रोजेक्शंस है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 10
107 के करीब यहाँ पे प्राइसेस जो है नीचे की तरफ इसका जाएगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 101.7, सॉरी 101.7 की तरफ यहाँ पे नीचे की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे आप डॉलर इंडेक्स ने देखा आपने कि किस तरीके की मूव है। अगर यहाँ पे हम गोल्ड को लेके चले, तो मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये आपको फ्राइडे का मूव है जब गोल्ड ने यहाँ पे $2522 का एक हाई लगाया था, वहां से एक डाउनसाइड की तरफ इंडिकेशंस तो दे रहा है। अगर यहाँ पे फॉल आता भी है तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल यहाँ पे आएगा, और प्राइसेस यहाँ पे मैक्सिमम करेक्ट होंगे तो ये वाला लेवल आएगा। ये लेवल है आपको 2455 का, इनफैक्ट मान के चलिए इससे नीचे का फॉल नहीं है। अगर अपसाइड जाता है तो ये प्रीवियस हाई को यहाँ पे टच करने की कोशिश करेगा। तो मैंने यहाँ पे कॉल्स दिए हैं यहाँ पे बाइंग का, लेकिन आपसे मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको कोई भी कॉल लेनी है तो आप फॉल पे लीजिए, करेक्शन पे लीजिए, करंट मार्केट प्राइस पे नहीं लीजिए, नहीं तो हायर साइड अगर यहाँ पे आगे जाता है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर यहीं पे सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में 28.53 का भी रेट चल रहा है। इसका मेजर जो सपोर्ट है ये कहीं ना कहीं आपको पहला यहाँ पे $28 के करीब का है, ये आपको $28 है, और दूसरा सपोर्ट आपको 27.35 के करीब है। तो इन दो सपोर्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। जब तक इसको नहीं तोड़ता है हम ये नहीं मानेंगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउन साइड जो है वो सिल्वर में देखने को मिल रहा है। तो पहला सपोर्ट अपना रहेगा यहाँ पे $28 का, दूसरा रहेगा 27.35 का। इस लेवल्स को जरूर फॉलो करिएगा। और अपसाइड टारगेट अगर आपका होता भी है यहाँ पे तो ज्यादा नहीं रखना है, $29 का ही इनफैक्ट आप रखिए। दूसरा हमारा 29.3 का होगा जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। एक चीज और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि अभी आप ये मान के नहीं चलिए कि गोल्ड में एकदम से एक तरफा यहाँ पे बाय आएगा या एक तरफा यहाँ पे सेल आएगा। मैं हमेशा यहाँ पे लगातार बोल रही हूँ ट्रेंड अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। अपसाइड तो है लेकिन थोड़े अपसाइड के बाद एक बार करेक्शन आता हुआ भी हम देख सकते हैं। मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मॉर्निंग में अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आवरली चार्ट लगा दूं तो आप यहाँ की हालत देख सकते हैं। ये बिल्कुल अपसाइड ट्रेड कर रहा था, अब एक लगातार फॉल आ रहा है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को नीचे की तरफ बाइंग करने का ही फायदा है। अगर आप यहाँ पे बाइंग करते तो आपका स्टॉप लॉस तुरंत यहाँ पे ट्रिगर हो सकता था। ये में बेहतर है कि मैं आपको MCX पे दिखाऊं। MCX पे ये आवरली चार्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक अपसाइड के बाद एक डाउनफॉल आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस कहीं ना कहीं गिर के आपको 1875 के करीब या ये वाला जोन आपको दिखाएगा। तो इससे पहले मुझे नहीं लग रहा है कि बाइंग करनी है। कोई स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, तो स्विंग ट्रेड में आप यहाँ पे हल्का सा 100-200 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैंने आपको बाइंग कॉल दी थी, तो उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। कभी कभी मैं बाइंग कॉल पोजिशनल देती हूँ, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इधर लगातार मैंने आपको कहा है कि पोजीशन को आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं करिए, इससे बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अगर बात यहाँ पे मैंने सिल्वर का आपको बता दिया है कि जब तक यहाँ पे इस लेवल को ब्रीच नहीं करेगा तब तक हम बहुत ज्यादा इसको डाउनफॉल नहीं मानेंगे, और ये लेवल है कम से कम यहाँ पे 81,800 का। इससे नीचे आएगा तो हम सोचेंगे कि यहाँ पे एक फॉल आया है और ये फॉल कंटिन्यू होके आपको यहाँ पे नीचे आ सकता है। काफी नीचे अगर आएगा भी तो 81,000 के करीब यहाँ पे सिल्वर आ सकता है, इतना फॉल आ सकता है। लेकिन अपसाइड अगर आता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 83,300 का, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा करीब करीब 84,000 का। तो ये लेवल्स को आप यहाँ पे जरूर फॉलो करिएगा। लेवल्स मैंने अभी इसलिए बताया है कि हर समय क्लैरिटी मार्केट में नहीं होती है, और हमें ढूंढना भी नहीं चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा क्लैरिटी लेके चलेंगे, हर दिन का मार्केट में एक क्लियर बाय या क्लियर सेल होगा, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। और कभी कभी हमें स्विंग ट्रेड करना चाहिए या इंट्राडे ट्रेड करके यहाँ पे निकलना चाहिए। ओवरऑल क्रूड में अगर किसी की बाइंग है या सेलिंग है तो सेलिंग वाली कंटिन्यू रह सकते हैं। 6080 तक नीचे लग रहा है, प्राइसेस नीचे की तरफ आएगा। अगर रिवर्स होता भी है तो कहीं ना कहीं ये 6200 पे बाइंग जो है वो रुक जाएगी। तो यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड अभी डाउन का है। 6080 का टारगेट रखिएगा, और इसमें स्टॉप लॉस आपका लंबा बनेगा। 6130 के करीब आ रहा है तो एटलीस्ट 6160 का स्टॉप लॉस आपको लगा के यहाँ पे चलना होगा। अब यहाँ पे नेचुरल गैस में काफी लोगों की पोजीशंस होती हैं, तो नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि अब काफी ज्यादा डाउनफॉल आया है। अगर नीचे आता भी है तो 158 के करीब आएगा, तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रेंड वाली बात नहीं है। डाउनफॉल कंटिन्यू रहेगा और 158 तक नीचे प्राइसेस आएंगे। एक दो कमोडिटी में जिंक ले लेती हूँ जैसे, क्योंकि जिंक में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चाइना का एक PMI डेटा है, प्राइवेट डेटा, उन्होंने जुलाई में बेहतर यहाँ पे डेटा दिखाने की कोशिश करी है, और डॉलर इंडेक्स में फॉल है। तो मुझे लग रहा है जो जिंक अभी 252 के करीब ट्रेड हो रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको
टू 54.5 तक का टारगेट लेके आप बाय कर सकते हैं। वहीं अगर कॉपर की बात की जाए तो मुझे कॉपर में लग रहा है कि कॉपर ने काफ़ी ज़्यादा एक डाउनफॉल दिखाया था। अब यहाँ से एक रिवर्सल है, तो रिवर्सल में मुझे लग रहा है कि कप साइड आएगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 808 का आएगा। तो हमें ये लेके नहीं चलना है कि कोई बहुत बड़ा मूव यहाँ पे आएगा। बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स के लिए यहाँ पे बाय करनी है। और दूसरी चीज़ है कि अगर मैं डेटा की बात करूँ कि डेटा यहाँ पे क्या है इस बार, तो इस बार डेटा आपको काफ़ी ध्यान में रख के चलना होगा। और इकोनॉमिक रिलीज़ेज़ में अगर मैं बोलूँ तो इस बार आपको कनाडा आज बंद है, ये खुला हुआ है। आपको एस&पी का आपको ग्लोबल सर्विसेज़ पीएमआई है, ये इम्प्रूव होके आना है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, ये भी इम्प्रूव होके आना है। यूएसए डेटा यहाँ पे इम्प्रूव होके आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, ये आपको मंगलवार को है। उसमें अनचेंज रहना है, बहुत बड़ा मूव यहाँ पे नहीं आएगा। इन्वेंट्री के डेटा को ज़रूर में ध्यान रखिएगा। अगर इन्वेंट्री डेटा बहुत ज़्यादा फॉल आ रहा है, 71 से $72 आपको डब्ल्यूटीआई क्रूड जो है, वो यहाँ पे एक सपोर्ट ले लेगा। अगर यहाँ पे इन्वेंट्री डेटा उस समय यहाँ पे घट के आ गया, तो फिर एक बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। और इनिशियल जॉबलेस क्लेम वगैरह यहाँ पे इस बार घट के आने की उम्मीद है, यानी कि डेटा यहाँ पे थोड़ा-सा पॉजिटिव हो सकता है। तो इसका हम एक सार लेके चल सकते हैं कि इनिशियली हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में एक फॉल आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन बाद में हो सकता है कि बाउंस भी आए। तो ये हफ्ता बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए है। अगर बात की जाए गोल्ड सिल्वर की, दोनों साइड का मूव आ रहा है। करेक्शन पे ही बाय करें, नहीं तो आप ट्रैप होंगे यहाँ पे। और नहीं तो अपसाइड आता है, कंफर्मेशन देता है, तो बाय यहाँ पे करना चाहिए। और बात रही यहाँ पे बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक में बाइंग है, मार्जिनल बाय है। इस बात का जरूर ध्यान में रखिएगा। तो अपडेट्स के लिए थैंक यू। वीडियो जरूर देखिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।